स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो देखेंगे, हम लोग क्लास 12वीं का जो ज्योग्राफी जो होने वाला इस सप्ताह टेस्ट है उससे रिलेटेड वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो इस सप्ताह होने वाला जो वीडियो टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन है, बुशमैन कहाँ के निवासी हैं। तो बुशमैन कहाँ के निवासी हैं, तो ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे अब दिया हुआ है, इस ऑप्शन को देखकर आपको टिक लगाना है ना। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से पहला उत्तरी कालाहारी का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो गा में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति के पास होता है, तो वो पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी उद्योग या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो कोई एक सेक्टर है जो दिल्ली में, मतलब बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक या पर्यटन या सेवा, तो सेवा क्षेत्र क्या होगा, सेवा क्षेत्र, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दिया हुआ कहता है कि वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और प्राथमिक क्रियाकलाप। तो यहाँ पे चतुर्थ क्रियाकलाप होगा, क्या होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। आगे देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि भिलाई किस वर्ग से संबंधित है। तो भिलाई किस वर्ग से संबंधित है, तो देखिए औद्योगिक नगर जिसको हम लोग कहते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका का सही होगा, ठीक। आगे दिया हुआ, ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार है, या फिर कह सकते हैं ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो ग्रामीण बस्तियों को 4, 5, 6, 3 मतलब चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए दिया हुआ है, कहता है निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है। तो कुटीर उद्योग नहीं है वो पूछ रहा है बाबू लोग। तो देखिए कि दरिया बनाना, चटाई बनाना, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना या चीनी बनाना। तो यहाँ पे लघु कुटीर उद्योग मतलब कुटीर उद्योग के बारे में अब कह रहा है कौन नहीं है। तो देखिए कुटीर उद्योग जो है, देखिए जैसे कि दरिया बनाना ये भी कुटीर उद्योग के हैं, चटाई बनाना ये भी कुटीर उद्योग है, चीनी मिट्टी का बर्तन बनाना ये भी कुटीर उद्योग है, लेकिन चीनी बनाना ये बड़े उद्योगों में होता है, छोटे उद्योग पर नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर आपका घा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ कहता है मानचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मानचेस्टर किस उद्योग के लिए, सूती वस्त्र, यूनी वस्त्र, लौह इस्पात या फिर कागज़ के लिए। तो मानचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू लोग, तो ये जो प्रसिद्ध है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है नदी किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो नदी किनारे बसा गांव किस प्रकार में आप लाइएगा, तो आयताकार या क्रीम या वृत्ताकार या रेखीय। तो नदी किनारे जो भी गांव बसा रहेगा उसका जो प्रतिरूप आएगा आपका वो आएगा आयताकार। कैसा आएगा, आयताकार या रेखीय। तो आयताकार तो आपका ये बन गया ना, देखिए समझिए आयताकार होगा या फिर रेखीय होगा, समझिए बात को पहले आप ध्यान से, ठीक है। जैसे कि ये जो है ये नदी ऐसे बहता चला गया, ठीक। अब कहता है इसके साइड में जो है वो नदी बसा हुआ गांव है, तो उसके साइड में बसा हुआ गांव तो इसी के साथ में बसेगा, जैसे जैसे नदी जा रहा है ऐसे ही। तो ये तो हो गया रेखीय, ये रेखीय जिस तरह से नदी जा रहा है वैसे बह रहा है तो रेखीय हो गया। आयताकार अगर यहाँ पे होता कि नहीं, इधर चारों तरफ से बक्सा बंद होकर अगर बसता तो वो तो थोड़े, तो नदी तो इधर भी और इधर भी, तो इसको नदी को ब्लॉक करेंगे तब तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये तो आयताकार नहीं होगा, आपका रेखीय होगा। क्या होगा, रेखीय, क्या होगा,
देखिए जो ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ कहता है निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है। तो यहाँ पे सड़कों के किनारे विकसित होता है। ठीक है, तो सड़क के किनारे विकसित होने वाला जो है वो होगा रेखीय प्रतिरूप। नदी के किनारे, सड़क के किनारे जो भी बस्तियाँ बसेगी, गांव बसेगी, वो सब रेखीय प्रतिरूप होगा। ठीक है, टोयोटो कंपनी किस देश की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टोयोटो कंपनी किस देश की है। तो ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और फ्रांस। तो टोयोटो कंपनी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ग्रेट ब्रिटेन देश का है ये कंपनियां। आगे दिया हुआ कहता है भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल है। तो भूमध्य सागरीय में कृषि उगाई जाने वाली फसल है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भूमध्य सागरीय में जो कृषि उगाई जाती है, अंगूर भी उगाया जाता है, अंजीर भी उगाया जाता है, जैतून भी उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग लॉन्ग प्रश्न को देख लेते हैं। शॉर्ट तो देखे, अब लॉन्ग को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आखेट से आप क्या समझते हैं। एक वर्ड है आखेट, इससे आप क्या समझ रहे हैं। तो परंपरागत शैली से अर्थात पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित औजारों एवं तीर का उपयोग कर जंगली पशुओं तथा मछलियों को शिकार करना आखेट कहलाता है। ठीक है, आधारभूत उद्योग क्या है। तो आधारभूत उद्योग है कि आधारभूत उद्योग के अन्य उद्योग को अपने उत्पादों के द्वारा कच्चा माल प्रदान करता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग अन्य मशीनरी उद्योग के लिए इस्पात रूपी कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। इस प्रकार से आधारभूत उद्योग का आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न दिया हुआ कहता है द्वितीय क्रिया से आप क्या समझते हैं। द्वितीय क्रिया, तो द्वितीय क्रिया में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग न कर के उसे साफ परिष्कृत अथवा उनका रूप परिवर्तित कर उपयोग किया जाता है। इसमें प्राथमिक उत्पादों से नए वस्तु तैयार की जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योग गौण या द्वितीय उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे कहता है कि शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। तो शुष्क कृषि देखिए क्या किसको कहते हैं कि वैसा क्षेत्र में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा जो होगा, मतलब कि हर सालाना वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होता हो तथा वैसे फसल को इसमें लगाया जाता है जिसमें शुष्कता सहने की क्षमता हो। जैसे रागी, बाजरा, चना, ज्वार इत्यादि। ठीक है, जबकि आर्द्र कृषि वैसे क्षेत्र में लगाए जाते हैं जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक हो। इस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि के अंतर्गत जो फसल आएंगे वो होगा जो पानी जिसकी अधिक आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना, चावल, गेहूँ, ETC। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रश्न देखे हैं। तो अब जितना भी प्रश्न आपको हम बताएं ये सभी प्रश्न VVI प्रश्न था, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देख ही लिए हैं। तो वीडियो को लाइक, अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।